Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to understand Part B, Unit 1, Session number 1. The name of our session is Create and Apply Style in the Document. तो स्टाइल होता क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स दैट यू कैन अप्लाई टू सिलेक्टेड पेजेस, text, frames, and other elements in your document to quickly change their appearance. स्टाइल क्या होता है? आपका सेट ऑफ फॉर्मेट्स होता है. देखो, एक होता है कि अगर आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस पे जाएंगे. फर्स्टली यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन बी, देन ऑन आई, देन ऑन यू. ठीक है. एक है कि आपको मैं एक ही ऑप्शन दे दूं, व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन दैट, तो आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट थी, वो सारा आप वन गो में ही अप्लाई कर देते हो. तो वो क्या है? आपका स्टाइल है. हमें ये एक फीचर मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं. तो स्टाइल क्या है? सेट ऑफ फॉर्मेट. सेट का मतलब क्या होता है? ग्रुप होता है. फॉर्मेट्स यहाँ पे क्या है? फॉर्मेटिंग है. तो ये ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग है जो आप अप्लाई कर सकते हो पेजेस के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, फ्रेम्स के ऊपर और बाकी के एलिमेंट्स के ऊपर भी, to quickly change their appearance. When you apply a style, you apply a whole group of formats at the same time. जब आप स्टाइल को अप्लाई करते हो तो आप बहुत सारी फॉर्मेटिंग को एक ही टाइम पे अप्लाई कर देते हो. तो स्टाइल्स क्या हो गए? आपके लॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं. यूजिंग स्टाइल मीन्स दैट यू स्टॉप सेइंग फॉन्ट साइज 14 टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड सेंटर and you start saying title because you have defined the title style to have those characteristics. आपको बताया था हर एक स्टाइल का एक नेम होता है. हम ये पहले पढ़ भी चुके हैं, प्रैक्टिकली भी कर चुके हैं कि हर एक स्टाइल का एक नेम होता है. तो वो यही बोल रहा है कि व्हेन वी आर गोइंग टू यूज अ स्टाइल, हम उस स्टाइल का नेम बोलेंगे. हम ये नहीं बोलेंगे फॉन्ट या ये, क्योंकि ये सारी चीजें तो हम उस स्टाइल के अंदर ही डाल देंगे. तो वी आर गोइंग टू स्पीक कि मुझे ये वाला स्टाइल अप्लाई करना है, राइट? तो इन अदर वर्ड, स्टाइल मीन दैट यू शिफ्ट द एम्फेसिस फ्रॉम व्हाट द टेक्स्ट लुक्स लाइक टू व्हाट द टेक्स्ट इज. स्टाइल हेल्प इंप्रूव कंसिस्टेंसी इन अ डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट की कंसिस्टेंसी को इंप्रूव कर सकता है स्टाइल. दे ऑल्सो मेक मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस इजी. जो फॉर्मेटिंग के चेंजेस होते हैं वो बहुत इजीली कर सकते हो, कि आपको एक ऑप्शन पे क्लिक करना है और बहुत सारी इफेक्ट्स एक ही टाइम पे लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज मेकिंग आवर फॉर्मेटिंग इजी. फॉर एग्जाम्पल, यू मे डिसाइड टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ ऑल पैराग्राफ्स. आप सोच रहे हो कि मैं इंडेंटेशन चेंज कर दूं या फिर चेंज कर लूं फॉन्ट ऑफ ऑल टाइटल्स. पहले अगर एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट होता तो आपको क्या करना पड़ता? हर एक टाइटल के ऊपर पे जाके इतने सारे ऑपरेशंस डिफरेंटली अप्लाई करने पड़ते. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो ऑन अ पर्टिकुलर टाइटल, जस्ट सिलेक्ट इट और एक बटन पे क्लिक करोगे, सारे के सारे जो इफेक्ट्स हैं उस पे अपने आप आ जाएंगे. तो स्टाइल क्या करता है? इस टास्क को ईजी बनाता है. तो वो था व्हाट इज अ स्टाइल और उसके यूसेज क्या होता है. नेक्स्ट है आपका कि सब स्टाइल के टाइप्स कौन कौन सी होती हैं. तो जो आपका ओपन ऑफिस है वो सपोर्ट करता है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्टाइल. पहला है आपका पेज स्टाइल. देखो, पेज में आप क्या क्या कर सकते हो? आप ऐसे सोचो, पेज में आप मार्जिन लगा सकते हो, हेडर लगा सकते हो, फुटर लगा सकते हो, बॉर्डर, बैकग्राउंड, ये सब लगा सकते हो. तो पेज स्टाइल में यही सब आता है. आप क्या कर सकते हैं इन पेज स्टाइल? आप मार्जिन, हेडर, फुटर, बैकग्राउंड, बॉर्डर, ये सब लगा सकते हो. नेक्स्ट इज योर पैराग्राफ स्टाइल. अब सोचो पैराग्राफ में क्या क्या हो सकता है. एक पैराग्राफ की अपीयरेंस को हम किस वे से चेंज कर सकते हैं? हम पैराग्राफ में अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई. हम उसके टैब स्टॉप्स लगा सकते हैं ना. उसकी लाइन की स्पेसिंग को देख सकते हैं. लाइन स्पेसिंग क्या होती है? पैराग्राफ में जितनी भी लाइंस होती है, हर एक इंडिविजुअल कॉन्जिक्यूटिव लाइन के बीच में जो स्पेस होता है, सक्सेसिव लाइन का जो स्पेस होता है, दैट इज योर लाइन स्पेसिंग. तो टू लाइंस के बीच में क्या स्पेस रहेगा वो भी हम सेट कर सकते हैं. बॉर्डर भी लगा सकते हैं, करेक्टर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं. पैराग्राफ जो है उसमें अल्फाबेट्स होते हैं ना, तो हर एक अल्फाबेट में क्या क्या कर सकते हो? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन. तो वो किस में आता है? पैराग्राफ स्टाइल में. नेक्स्ट इज योर करेक्टर स्टाइल. करेक्टर स्टाइल में आप क्या कर सकते हो? फॉन्ट साइज, फॉन्ट सेज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यही सब. नेक्स्ट है फ्रेम. फ्रेम लगाते हैं आप अपने किसी भी ग्राफिक या टेक्स्ट फ्रेम में, उसकी आप रैपिंग कर सकते हैं. मतलब रैपिंग का मतलब क्या है? कि वो आपके टेक्स्ट के साथ कैसे अलाइन होगा, वो कर सकते हो. बॉर्डर लगा सकते हो, बैकग्राउंड लगा सकते हैं एंड कॉलम लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज योर नंबरिंग स्टाइल. नंबरिंग स्टाइल में क्या होता है आपका? अप्लाई अलाइनमेंट. तुमने नंबरिंग करी, बुलेट्स लगा दी, तो अब तुम उन बुलेट्स की अलाइनमेंट कर सकते हो. उसको बुलेट वाले और करेक्टरिस्टिक्स उसके चेंज,
कनेक्टर्स, जैसे बुलेट्स में भी आपके एक तो सर्कुलर बुलेट्स होती है, डिस्क वाली बुलेट्स होती हैं, एरो वाली बुलेट्स होती हैं, तुम ये सारे स्टाइल लगा सकते हो। फॉन्ट्स भी लगा सकते हैं आप इन बुलेट्स के ऊपर। तो ये चेंजेस होते हैं। सेल स्टाइल, सेल आपको पता है इसके अंदर कैल्क होता है, तो कैल्क के अंदर तुम फॉन्ट, उसकी अलाइनमेंट, उसका बॉर्डर एक ऐसा लगा लो जैसे एक्सेल था। एक्सेल में एक सेल होता है जो रेक्टेंगुलर, जो सेल जहाँ पे रो एंड कॉलम आपका इंटरसेक्ट करता है, दैट इज योर सेल। तो उस सेल का फॉन्ट चेंज कर सकते थे, अलाइनमेंट चेंज कर सकते थे, बॉर्डर लगा सकते थे, बैकग्राउंड लगा सकते थे। सेल को आप प्रोटेक्ट भी कर सकते थे कि कोई और सेकंड या थर्ड पार्टी उस सेल में टाइप ना कर सके। और उसकी नंबर फॉर्मेटिंग भी कर सकते थे कि उसके अंदर डेटा कौन सा जाएगा। अगर आप नंबर कर दोगे तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज ही जा सकती हैं। अगर आप डेट टाइप कर दोगे तो उसके अंदर सिर्फ डेट ही वैल्यू जा सकती है और कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर तुम करेंसी टाइप कर देते हो तो रुपी, डॉलर, इसी ढंग की वैल्यूज जाएंगी, अदरवाइज दे विल नॉट इंसर्ट। नेक्स्ट आता है आपका ग्राफिक स्टाइल। ग्राफिक स्टाइल के अंदर क्या होता है, जैसे इन ड्राइंग्स एंड प्रेजेंटेशन इंक्लूड लाइन, एरिया, शैडो, ट्रांसपेरेंसी, फॉन्ट, कनेक्टर्स, डायमेंशनिंग एंड अदर एट्रीब्यूट्स। लास्ट है तुम्हारा प्रेजेंटेशन स्टाइल। It includes attributes for font, indent, spacing, alignment and tabs. प्रेजेंटेशन के अंदर भी तुम वही कर सकते हो, बॉर्डर भी लगा सकते हो, बैकग्राउंड भी लगा सकते हो, अलाइनमेंट भी कर सकते हो, स्पेसिंग सेट कर सकते हो तुम वेरियस की, इंडेंटेशन कर सकते हो और फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल, ये सब चेंज कर सकते हो। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्रिएट न्यू स्टाइल। ठीक है, वैसे इसमें दो मेथड होते हैं लेकिन एक मेथड सीबीएसई की तरफ से आपका कट हो चुका है। तो अब हमारा एक ही मेथड रह गया है, क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन। मेथड क्या है, सिलेक्शन मेथड है। हम सिलेक्शन मेथड की हेल्प से एक न्यू स्टाइल बनाएंगे। तो you can create a new style by copying an existing manual format. This new style applies only to this document. It will not be saved in the template. वो आपको क्या, ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है कि आपने एक स्टाइल बनाया तो क्या वो स्टाइल परमानेंटली रहेगा, जब तुम कोई और डॉक्यूमेंट खोलोगे उसमें भी तुम ये स्टाइल यूज कर सकते हो। तो आंसर है नो। जो तुमने स्टाइल बनाया है वो तुम्हारे इस डॉक्यूमेंट में तो रहेगा, पर बाकी की डॉक्यूमेंट्स में टेम्पलेट की फॉर्म में वो सेव नहीं होगा, वो तुम दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते। तो वो आप स्टाइल बनाओगे कैसे तुम, सबसे पहले तुमको कहाँ जाना है, ओपन द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। कहाँ पे जाना है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे। उसको सबसे पहले ओपन करो एंड चूज कर लो द टाइप ऑफ स्टाइल यू वांट टू क्रिएट। जौन सा स्टाइल तुमने बनाना है ना, उस स्टाइल को तुम चूज कर लो। पहले तुम बता दो कि मुझे बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, फॉन्ट चाहिए, जो भी तुम्हारी स्पेसिफिकेशन है वो तुम पहले ही बता दो। उसके बाद तुम अपने डॉक्यूमेंट में जाओगे, मतलब अपने वाइट शीट पे जाओगे, वहां पे तुम उस सिलेक्ट आइटम को सिलेक्ट करो यू वांट टू सेव एज अ स्टाइल। मतलब अगर तुम्हें पैराग्राफ वाला स्टाइल चाहिए तो पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो, अगर तुम्हें पेज स्टाइल चाहिए तो पेज को सिलेक्ट करो, अगर तुम्हें करेक्टर स्टाइल चाहिए तो सिर्फ एक लेटर को सिलेक्ट करो। तो मतलब डॉक्यूमेंट में जाके अब तुमने क्या करना है, जिस आइटम को तुम, जैसी आइटम का तुम बनाना चाहते हो स्टाइल, उस आइटम को सिलेक्ट करो। उसके बाद आपने दोबारा से स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे जाना है और न्यू स्टाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। कौन से ऑप्शन पे, न्यू स्टाइल ऑप्शन पे। तो जैसे ही तुम इस पे जाओगे, अब तुम्हें नेम टाइप करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता था हर एक स्टाइल का नेम होता है। तो अब तुम क्रिएट, अब देखो जैसे ही तुमने न्यू स्टाइल पे क्लिक किया ना, तो क्रिएट स्टाइल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब इस स्टाइल के अंदर तुम अपने न्यू स्टाइल का नाम लिख दो, जो भी तुम्हें नेम टाइप करना है, जिस भी नेम का स्टाइल चाहिए, टाइप दैट पर्टिकुलर नेम। ठीक है, उसके बाद तुमने क्लिक करना है ओके पे टू सेव द न्यू स्टाइल। उसके बाद आपने क्या करना है, बस ओके पे क्लिक करना है और आपका जो स्टाइल होगा वो क्रिएट हो जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है आपका मॉडिफाइंग स्टाइल्स। देखो मॉडिफाइंग स्टाइल का मतलब क्या होता है कि तुमने स्टाइल बना रखा है, अब तुम्हें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, यू वांट टू क्रिएट, कुछ चेंज करने हैं। तो इसके 2 मेथड है। ओपन ऑफिस जो है वो प्रोवाइड करता है सेवरल वेज टू मॉडिफाई बोथ द प्री डिफाइंड स्टाइल एंड कस्टम लेआउट दैट यू क्रिएट। अच्छा, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि तुम स्टाइल को चेंज करना चाहते हो, तो क्या तुम सिर्फ उसी स्टाइल में चेंज कर सकते हो जो स्टाइल तुमने बनाया था, या तुम उन स्टाइल्स में भी चेंज कर सकते हो जो पहले से प्री डिजाइन थे या प्री डिफाइंड थे। प्री डिजाइन का मतलब होता है, प्री मतलब होता है पहले से। तो जो पहले से बाय डिफॉल्ट तुम्हें स्टाइल मिल रहे थे, क्या तुम उनमें भी चेंज कर सकते हो, या तुम्हें जो तुमने बनाया सिर्फ उन्हीं में कर सकते हो, मतलब कस्टम वालों में। तो आंसर है कि हम दोनों में चेंजेस कर सकते हैं। वी कैन मॉडिफाई बोथ द टाइप ऑफ स्टाइल्स वेदर दे आर प्री डिजाइंड और वेदर दे आर कस्टम डिजाइंड। तो मेथड कौन कौन से आपके टू मॉडिफाई अ स्टाइल, फर्स्ट इज योर अपडेटिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन एंड सेकंड इज योर लोड और कॉपी स्टाइल फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट। कौन से 2 मेथड्स है, अपडेटिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन एंड सेकंड इज योर लोड और कॉपी स्टाइल फ्रॉम अनदर डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट। तो अब हम चलते हैं पहले मेथड
पे अपडेटिंग अ स्टाइल फ्रॉम अ सिलेक्शन। अपडेट करेंगे हम किसी स्टाइल को सिलेक्शन मेथड से। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करोगे। ये तो करनी ही करनी है, ये वर्ड तो याद रख लो, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो, सबसे ज्यादा काम इसी पे होगा। तो इसको आपने ओपन करना है। उसके बाद आप कहाँ जाओगे, डॉक्यूमेंट पे जाओगे। डॉक्यूमेंट मतलब व्हाइट शीट। सिलेक्ट आइटम दैट हैज द फॉर्मेट यू वांट टू अडॉप्ट एज अ स्टाइल। अब उसको क्लिक कर लो, उस चीज को सिलेक्ट करो, उस आइटम को सिलेक्ट करो जिसमें वो स्टाइल है जिसको तुम अपना स्टाइल बनाना चाहते हो। तो सिलेक्ट कर लो वो आइटम दैट हैज द फॉर्मेट यू वांट टू अडॉप्ट एज अ स्टाइल। उसके बाद तुम अपनी स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे जाओ और वहां पे सिलेक्ट द स्टाइल यू वांट टू अपडेट, क्योंकि देखो हमने अपडेशन करनी है ना, हमने बनाना नहीं है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मेटिंग और स्टाइल वाली विंडो ओपन की, डॉक्यूमेंट में गए, सिलेक्ट करा वो स्टाइल जो मेरे को चाहिए। ठीक है, पहले मैंने वो वाला सिलेक्शन किया है जो मुझे चाहिए। अब मैं स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग में वो वाला स्टाइल सिलेक्ट करूंगी जिसको मुझे अपडेट करना है, जिसको मुझे चेंज करना है। तो सिलेक्ट द स्टाइल यू वांट टू अपडेट। उसके बाद आपको क्या करना है, जहां पे आपका न्यू न्यू स्टाइल का ऑप्शन था ना, उस ऑप्शन से आपके पास साइड में एक एरो बना होगा। तो बस एरो पे क्या करो, लॉन्ग क्लिक कर दो, लॉन्ग प्रेस कर दो। जैसे ही तुम उस पर प्रेस करोगे ना, तो तुम्हारे पास अपडेट स्टाइल का ऑप्शन आ जाएगा। तो अब तुम क्या करो, अपडेट स्टाइल ऑप्शन पे क्लिक कर दो और तुम्हारा स्टाइल अपडेट हो जाएगा। कैसे अपडेट होगा, जो तुमने सेकंड स्टेप में आइटम का, जो तुमने स्टाइल कॉपी सिलेक्ट किया था ना, जो तुम चाह रहे थे वो वाला, अब जो थर्ड स्टेप में तुमने स्टाइल बताया था कि इसमें चेंज करना है, वो वाला स्टाइल आ जाएगा। ठीक है, तो तुमने क्या करना है थर्ड स्टेप में, सबसे पहले तो तुम वो सिलेक्ट करोगे जो तुम अपडेट करना चाहते हो। फिर तुम लॉन्ग क्लिक करके, एरो पे क्लिक करके अपडेट स्टाइल पे क्लिक कर दोगे। तो आपका जो स्टाइल है वो अपडेट हो जाएगा। जो सेकंड तरीका है वो है लोडिंग स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या है कि कोई टेम्पलेट है या फिर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट है, वहां से तुम स्टाइल करना चाहते हो कॉपी अपने किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर। अभी प्रीवियस के अंदर क्या था, एक ही डॉक्यूमेंट था, वहां से उसी डॉक्यूमेंट के स्टाइल को तुम चेंज करके कोई और स्टाइल बना रहे थे। अब क्या है कि तुम्हारे पास एक स्टाइल है, लेकिन वो किसी और डॉक्यूमेंट में है, और वो स्टाइल तुम लाना किसी और डॉक्यूमेंट में चाहते हो। तो अब हम वो पढ़ेंगे, लोडिंग स्टाइल फ्रॉम अ टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। तो यू कैन कॉपी स्टाइल बाय लोडिंग देम फ्रॉम अ टेम्पलेट और अनदर डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले ओपन द डॉक्यूमेंट यू वांट टू कॉपी स्टाइल इनटू। पहले वो वाला डॉक्यूमेंट खोलो जिसमें तुम्हें स्टाइल डालना है, वो वाला नहीं जिसमें है, वो वाला जिसमें डालना है, जिसमें कॉपी करना है। उसके बाद स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे जाओ। फिर आपको पता है न्यू स्टाइल से नेक्स्ट एक एरो होता था ना, अब उस एरो पे लॉन्ग प्रेस करो। अब इस बार तुमने कौन सा ऑप्शन लेना है, लोड स्टाइल। पहले हम अपडेट स्टाइल लेते थे ना फर्स्ट मेथड में, अब हम लेंगे लोड स्टाइल। लोड स्टाइल करते ही लोड स्टाइल का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब इसके अंदर फाइंड एंड सिलेक्ट द टेम्पलेट यू वांट टू कॉपी स्टाइल फ्रॉम। जहां से तुम स्टाइल को कॉपी करना चाहते हो, अब वो वाला तुम टेम्पलेट ढूंढ लो। ठीक है, वो वाला अपना टेम्पलेट ढूंढ लो जहां से तुमने स्टाइल को कॉपी करना है। उसके बाद तुम सिलेक्ट कर लो कैटेगरीज टू बी कॉपीड। जरूरी थोड़ी ना है तुम्हें पूरा का पूरा स्टाइल चाहिए होगा, हो सकता है कि तुम्हें उसमें सिर्फ उस स्टाइल के अंदर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है, लेकिन तुम्हें सिर्फ बोल्ड और इटैलिक ये करना है। तो तुमको जो जो फीचर्स चाहिए ना, जो जो कैटेगरीज चाहिए, बस वो सिलेक्ट कर लो जो तुमको चाहिए। उनको करने के बाद ओके पे क्लिक कर दो, क्लिक ओके टू कॉपी द स्टाइल। जैसे ही तुम कॉपी करोगे तो अब तुम्हारा न्यू स्टाइल एक न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट आर स्टाइल, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टाइल, गिव एनी 4 स्टाइल सपोर्टेड बाय openoffice.org एंड हाउ कैन वी क्रिएट आवर ओन स्टाइल्स। तो आपका होमवर्क यही है कि यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। चलो, थैंक यू क्लास।